पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव विंची में एक बच्चा जन्म लेता है, एक साधारण पिता की असाधारण संतान। उसका नाम था लियोनार्दो। वो न तो किसी महल में जन्मा था, न ही किसी बड़े गुरु के शिष्य के रूप में पहचाना जाता था, लेकिन वह अपने विचारों से, अपनी कल्पना से और सबसे बढ़कर अपनी जिज्ञासा से आगे चलने वाला एक ऐसा इंसान था जो अपनी उम्र से नहीं बल्कि वक्त से आगे पैदा हुआ था। लियोनार्दो का बचपन खेतों, पेड़ों, चिड़ियों और बहती नदियों के बीच बीता। उसे प्रकृति से विशेष प्रेम था। वो घंटों बैठकर पेड़ों की हर शाखा, पक्षियों की उड़ान और पानी की लहरों को निहारता रहता। उसके मन में एक सवाल बार बार उठता, क्यों, कैसे, क्या इंसान भी उड़ सकता है? पानी ऊपर क्यों गिरता है? और यही सवाल उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। उसके पास न तो किताबें थी, न ही स्कूल की कोई डिग्री, लेकिन उसके पास था ध्यान से देखने की शक्ति, कल्पना की उड़ान और सीखने का जुनून। एक दिन वो अपने पिता के साथ एक शहर गया। वहां उसने एक कलाकार को दीवार पर चित्र बनाते देखा। वो एकटक देखता रहा। रंग, रेखाएं, आकार, सब कुछ उसे आकर्षित कर रहे थे। उसी दिन उसने निश्चय किया, वो भी एक चित्रकार बनेगा, लेकिन ऐसा जो सिर्फ चित्र नहीं बनाएगा, बल्कि जीवन की गहराई को कैनवस पर उकेरेगा। 14 वर्ष की उम्र में वो फ्लोरेंस शहर गया और मशहूर कलाकार वेरोचियो की कार्यशाला में काम करने लगा। शुरू में वह रंग बनाता, ब्रश साफ करता और चित्रों को निहारता, लेकिन धीरे धीरे उसकी कला सबकी नजरों में आने लगी। एक दिन वेरोचियो एक धार्मिक चित्र बना रहे थे। उन्होंने लियोनार्दो को एक देवदूत की आकृति बनाने को कहा। लियोनार्दो ने पूरी निष्ठा से वह चित्र बनाया। जब वेरोचियो ने उसे देखा तो चौंक गए। उस देवदूत की आंखें जीवंत थी। उसके वस्त्रों की परछाई और चेहरे के भाव इतने सजीव थे कि वेरोचियो ने उसी दिन चित्रकारी करना छोड़ दिया। उन्होंने कहा, अब ये शिष्य नहीं, मेरा गुरु बन चुका है। यहीं से लियोनार्दो का सफर शुरू हुआ, एक ऐसे कलाकार के रूप में जो सिर्फ ब्रश नहीं चलाता था, बल्कि सोचता था, महसूस करता था और हर रेखा में विज्ञान ढूंढता था। लेकिन लियोनार्दो सिर्फ चित्रकार नहीं था, उसके अंदर एक वैज्ञानिक भी था। उसे मानव शरीर की रचना जाननी थी। रात के अंधेरे में वो शवों की चीरफाड़ करता, उनकी नसों, मांसपेशियों, हड्डियों का अध्ययन करता और फिर घंटों बैठकर उनके सटीक स्केच बनाता। उसने मानव शरीर के लगभग हर हिस्से का इतना विस्तृत और वैज्ञानिक चित्रण किया कि आज भी मेडिकल छात्र उसकी नोटबुक से सीखते हैं। लेकिन वह यही नहीं रुका। उसने ऐसी मशीनों की कल्पना की जो उस समय सिर्फ कल्पना मानी जाती थी। हेलीकॉप्टर, टैंक, मशीन गन, स्कूबा सूट, फ्लाइंग मशीन, और इन सबका पूरा खाका उसने खुद अपने हाथों से बनाया। वो अपनी नोटबुक में हर विचार को दर्ज करता, लेकिन एक खास ढंग से, उल्टे अक्षरों में, मिरर राइटिंग में। क्यों? शायद इसलिए कि वह जानता था कि दुनिया अभी उसके विचारों को समझने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच उसने वो चित्र बनाए जो आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी और चर्चित चित्रों में गिने जाते हैं। द लास्ट सपर, यीशु और उनके 12 शिष्यों का अंतिम भोज। इस चित्र में हर चेहरा कुछ कहता है, हर भाव, हर अंगुली की दिशा एक कथा है। मोनालिसा, एक मुस्कान जो रहस्य है, न पूरी न अधूरी। उसकी आंखें दर्शक को जहां जहां देखें वहीं वहीं नजर आती हैं। ये चित्र दुनिया का सबसे चर्चित चित्र बना और बना रहेगा। लियोनार्दो के जीवन का हर पल खोज और प्रयोग में बीता। उसे कभी संतुष्टि नहीं मिली। वो हर दिन नया कुछ सोचता, बनाता और फिर उसे अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाता। उसे रुकना पसंद नहीं था। अपने अंतिम वर्षों में वो फ्रांस चला गया, जहां उसे राजा ने सम्मानित अतिथि के रूप में बुलाया। वहां भी उसने चित्र बनाए, मशीनों की योजनाएं बनाई और अपनी नोटबुक में लगातार विचार लिखता रहा। और फिर आया वो दिन
2 मई 1519 लियोनार्दो ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। कहते हैं मरते समय उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने ईश्वर की रचना को पूरी तरह नहीं समझा, काश मुझे और समय मिलता। उसकी ये बात आज भी हर कलाकार, वैज्ञानिक और जिज्ञासु आत्मा के मन में गूंजती है। निष्कर्ष, लियोनार्दो दा विंची सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचारधारा है। वो साबित करता है कि अगर आपके पास सीखने की लगन हो तो आप कलाकार भी बन सकते हैं, वैज्ञानिक भी, दार्शनिक भी और आविष्कारक भी, एक ही जीवन में। वो हमें सिखाता है कि जिज्ञासा ही सबसे बड़ी शक्ति है, कि सीखना कभी खत्म नहीं होता, कि अगर आप सपने देखते हैं तो उन्हें केवल सोचिए मत, उन्हें स्केच कीजिए, उन्हें कल्पना में उड़ाइए और उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश कीजिए। लियोनार्दो चला गया, लेकिन उसकी नोटबुक्स, उसकी चित्रकला और उसकी सोच आज भी हमारे साथ है। और जब भी आप कुछ नया, कुछ अलग करने की सोचें, याद रखना, लियोनार्दो दा विंची को भी कभी समझा नहीं गया था, लेकिन वह दुनिया को समझने चला था।